कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो 5 प्रमुख प्रश्न है उसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि जॉब करना या बिजनेस करना क्या अच्छा रहने वाला है। लव मैरिज, मैरिज, हेल्थ, ओवरऑल प्रोग्रेस जैसे क्या कॉम्बिनेशन इनके पाम में अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हथेली में बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं जो एक दूसरे को लगातार अलग अलग तौर तरीके से कट कर रही हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकर पाए जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा विचार जिनके अतिरिक्त आता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी जिन लोगों में होती है, सेंसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसके कारण हर तरह की चीजों से अपने आप को जोड़ पाते हैं। हर तौर तरीके की चीजें, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस कॉम्बिनेशन में हमेशा मल्टीपल लाइंस पाम में होती है जो इमोशनल सेंसिटिव टाइप की नेचर पर्सनैलिटी को ज्यादा डेवलप करती है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी इस तरीके से हार्ट लाइन के पैरेलल मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो जाए तो इस तरह के फॉर्मेशन को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। गर्डल ऑफ वीनस उन लोगों के पाम में होता है जो एक्सट्रीम क्रिएटिव टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जो अपने खुद के क्रिएशन, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके बहुत ज्यादा फेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ये इस बात को बतला रहा है कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, इसीलिए इस कंडीशन में फ्री विल चाहिए अपने काम को लेकर के। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन जॉब के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इस सनलाइन के कारण बना देगा। सूर्य पे इस तरह के लाइन होने के साथ में जब जुपिटर पे स्टार का साइन होता है तो लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी खासी दे देता है। लेकिन बाकी जितने लाइन से उसका डायरेक्टली इंपैक्ट होने के कारण ऐसे जातक जॉब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जॉब में जो डे रूटीन लाइफ है उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलने वाले नहीं होते। मूडी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण इमोशनल बेस्ड डिसीजन या प्लानिंग एक्शन लेते हुए ज्यादा लाइफ में देखने को मिलते हैं। और अगर जहां पर इनके इमोशन को हर्ट हो रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जहां पे लगातार किसी की सुननी पड़ रही है, किसी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, किसी के अतिरिक्त रहकर काम करना पड़ रहा है, वहां पर लंबे समय तक ऐसे जातक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उल्टा बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इस स्थिति में हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही जाना चाहिए और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क ही इस कंडीशन में करना चाहिए, क्योंकि इस पाम में इमोशंस का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के हर विषय को लेकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा। अन्यथा इस स्थिति में मूडी टाइप का नेचर होने के कारण और इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशन और चेंजेस होने के कारण बार बार इनका थिंकिंग, इनका डिजायर, इनका एम्बिशन, इनका थॉट चेंज हो रहा है, जिसके कारण से जो चीज सुबह अच्छी लग रही है जरूरी नहीं शाम को भी अच्छी लगे, वही चीज खराब भी लग सकती है। बहुत ज्यादा अगर भीड़ में है तो फिर एकांत रहने का भी मन करेगा, बहुत ज्यादा हंस लिए हैं तो रोने का भी योग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमेशा अपने सन को और अपने सैटर्न को ऐसे जातकों को बल देना चाहिए। सन का तात्पर्य होता है लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल, और सैटर्न का तात्पर्य होता है ड्राइनेस यानी कंसिस्टेंसी किसी भी काम में। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन डेवलप होने लगेंगे तब इस जो हार्ट लाइन के पैरेलल मल्टीपल लाइन चल रही है इनका असर कम होने लगेगा, जिसके कारण इमोशन काफी स्टेबल देखने को मिलेंगे, बातें कम बुरे यहाँ पर लगेगी, रिश्ते बहुत लंबे अच्छे निभते हुए देखने को मिलेंगे, और इवन इनका हेल्थ भी बहुत अच्छा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऊपर से जो माइंड लाइन है उस पर मल्टीपल लाइंस होने के कारण ये कंफ्यूजन, डाउट और ओवर थिंकिंग के साथ में इल्यूजन्स को भी डेवलप करता है, तो ये भी नियंत्रण हो सकेगा। भविष्य को लेकर के जो बेफिजूल की चिंताएं हैं, हमेशा जो नर्वसनेस होती है, हाइपरटेंशन वरीज होता है, ये पूरा का पूरा ठीक हो सकेगा। तो आप एक सूत्र से ये मान के चलिए कि सब कॉम्बिनेशन को अच्छा कर सकेंगे, वो है आपका सैटर्न एंड सन। अब यहाँ पर आप फिंगर के ऊपर आइए, तो फिंगर में आप देखेंगे कि लिटिल फिंगर में ऑटोमेटिकली गैप है, फिंगर के अपर पोर्शंस में भी गैप है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को ये डेवलप करता है, जिसमें ऐसे जातक भले ही सुन सबके लिए हाँ में हाँ मिला भी दे, लेकिन करना अपने मन की है। दूसरा, जब इस तरह का गैप और अपर पोर्शन में बनता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा स्वतंत्र किस्म की विचारधारा को निर्मित कर देता है। इसलिए इस स्थिति में किसी से दब के, किसी के अंडर में या रिस्ट्रिक्शंस में रह नहीं पाते, क्योंकि ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी या फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। ओवरऑल अंततः यहाँ पर प्रेशर नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसे जातक किसी भी तरह के रिलेशन में भी आते हैं तो उसमें कमिटमेंट्स जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, और पॉजिटिवनेस इस तरह के जुपिटर में हाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हर जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा मिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इनर वर्ल्ड है वो स्टेबल नहीं है। इनर वर्ल्ड में फियर बहुत ज्यादा है, डाउट्स बहुत ज्यादा है,
अननेसेसरी स्ट्रगल और वरीज बहुत ज्यादा है। जैसे ही इनर वर्ल्ड अच्छा होता है यानी चित्त मन शांत होता है, वैसे ही इसका पूरा रिस्पॉन्ड आउटर वर्ल्ड में आएगा, जिसके कारण हर चीज स्टेबल एंड परमानेंट एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलेगी। अब जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है थर्ड के कंपेरेटिवली, तो इस स्थिति में ये बात तो सही है कि लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, टीचिंग क्वालिटी भी आ जाती है। इस स्थिति में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर जैसे ही पॉजिटिवनेस एंट्री लेता है, वैसे ही यह रिश्तों के अतिरिक्त बोझ को निर्मित कर देता है। इसलिए इस स्थिति में रिश्ते जल्दी बनते हैं तो जल्दी फिर बिगड़ भी जाते हैं, दूरियां भी हो जाती हैं। और जब फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं हो, तो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या एडवाइजेस की जरूरत पड़ती है, जो इनके हाँ में हाँ मिलाए, इनके साथ में रहे। तो इस स्थिति में जैसे ही आपने अपने सन को बल दिया, तो ये सभी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। और इस स्थिति में जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है, तो इस कंडीशन में बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसे जातक अधिकतर देखने को मिले हैं जिनका पेपर स्किन एलिमेंट हैंड रहा है, कि लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, बहुत बड़े आर्टिस्ट या क्रिएचर बनते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें लगातार यही बात सामने आई है कि सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ पर बिल्ड होता है, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क होता है। इसीलिए इस स्थिति में इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क की तरफ जाना चाहिए। जो आपका पैशन इंटरेस्ट है, वही जब करियर में परस्यू होगा, तो यही गर्डल ऑफ वीनस लगातार जो स्ट्रगल दे रहा है, यही कन्वर्ट होकर पॉजिटिविटी देने लगेगा, इतना यूनिकनेस दे देगा, इतना क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी दे देगा, जिसके कारण से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, सब चीजें लाइफ में आपके खुद के काम से आते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग, तो यूनियन लाइन में इस तरीके से जब बाइफर्केशन होता है, तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट लगातार यहाँ पर चलते रहता है। दूसरा, अनदर लाइंस भी हो, तो इस कंडीशन में टेम्पररी रिलेशंस भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। इनके जीवन में अगर परमानेंट स्टेबिलिटी आएगी रिलेशन के रिगार्डिंग, तो इन 3 मार्स लाइन के कारण 28 के एज के बाद में आएगी। इस पीरियड में इनको अपने लोग देखने को मिलेंगे जो लंबे टिकने वाले, या कह ले कि उनके कारण से लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जैसे यहाँ पर डिजायर फुलफिलमेंट होना, अच्छी खासी ट्रैवलिंग होना, सभी तरह के एम्बिशंस जो हैं फुलफिल होना, ये सब देखने को मिलेगा। दूसरा, जब भी जुपिटर के ऊपर में इस तरीके से स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो इस स्थिति में आप जैसे जातकों को अपने मदर, फादर, आपके गुरुजन, आपके बड़ों के सजेशन से ही आगे बढ़ना चाहिए मैरिज के रिगार्डिंग, क्योंकि जुपिटर माउंट है पूरा वीक। तो इस कंडीशन में फेथ होने में, ट्रस्ट बिल्ड होने में, किसी रिलेशन में आगे बढ़ने में स्ट्रगल आएगा। लेकिन जब रीति रिवाज के अतिरिक्त आप आगे बढ़ेंगे और उनके सजेशन से आगे बढ़ेंगे, तो एट द एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन लव कम अरेंज जैसे कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि जब आप मैरिज उनके सजेशन से करेंगे, तो कोई डाउट या कोई अनदर डिस्टर्बेंस यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। अन्यथा बार बार जो खुद के लॉजिक यहाँ बार बार चेंज हो रहे हैं, इमोशन चेंज हो रहे हैं, उसके कारण फिर आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है अपने खुद के डिसीजन पे, या रिग्रेट हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको आपके जुपिटर को फॉलो करना चाहिए और लगातार मंदिर जाने की हैबिट रख लेनी चाहिए। यहां से आपके मान के चलिए जितने भी अंदर में डर है या टॉक्सिसिटी है या अननेसेसरी वरीज है, ये सब यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और फिर पॉजिटिविटी जब अंदर आने लगेगी, तो ऑरा क्लिंजिंग होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये जुपिटर सबसे मेनली जो काम करते हैं वो खुशी है, आनंद है, सुकून की अनुभूति है। जब पर्वत इतना कमजोर हो, तो वैसे भी फैमिली के द्वारा बचपन से ही कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता है, सपोर्ट की कमी आ जाती है, प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस मिल नहीं पाता, नरिशमेंट में भी कमी देखने को मिलती है, इसीलिए फिजिकल बॉडी यहाँ पर वीक पाई जाती है शुरुआत से। तो जब आप जुपिटर एलिमेंट में बार बार जाएंगे, जैसे कि अर्थात धर्म में, अध्यात्म में, मंदिर में, सोशल वर्क में, या फिर जीव सेवा में, या बड़े बड़े ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे, तो आपको अनदर लेवल की खुशी आने शुरू होगी। आपका चेंजेस इनर वर्ल्ड से जो शुरू होगा, आउटर वर्ल्ड पे आना शुरू होगा। और इस स्टार के साइन में हमेशा ये पाया गया है कि जैसे ही 30 का एज क्रॉस होता है, बड़े स्तर का लाइफ यहाँ डेवलप होना शुरू होता है। क्या चाहिए? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फेम, मनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरी, सब कुछ यहाँ पर 30 के एज के बाद में आता है, क्योंकि जुपिटर स्टार के कॉम्बिनेशन में एक रईस जीवन देने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, लेकर के जाता है। सुकून भरी जिंदगी मटेरियलिज्म के थ्रू ला करके देता है, इसलिए कभी भी सुख सुविधा, संसाधन, इन सब विषयों की कोई कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। काफी कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरियस लाइफ का ये स्टार जो है साइन यहाँ पर होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो
हेल्थ के रिगार्डिंग ये जितने भी कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे स्ट्रगल देते रहते हैं। ये मार्स लाइन जरूर है जो सपोर्ट कर देती है कि आपको रिकवरी करा देती है, लेकिन इनर मार्स पूरा का पूरा वीक होने के कारण से और शुक्र में भी थोड़ी सी बल की कमी होने के कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं भी आते हुए देखने को मिलती है। और यही कॉम्बिनेशन हार्ट लाइन पे भी है। ये जो आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, एक तो ये क्या करता है कि बहुत सारे इमोशन को है ना अंदर दबा देता है, यानी स्टक हो जाते हैं किसी भी इमोशन को लेकर के, फीलिंग को लेकर के, जिसको शो भी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारी भावनाएं, बातें अतिरिक्त रह करके बढ़ती चली जाती है, स्ट्रेस डेवलप करती है। उसी के बिहाफ पर फिर हार्ट के रिगार्डिंग स्ट्रगल लेटर एज में आते हुए देखने को मिलता है। तो अपने आप को इमोशनल मैनर में क्लिंजिंग करना जरूरी है। इसके लिए साधना करना और खासकर जैसे योगा होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, आर्ट ऑफ लिविंग में जैसे सुदर्शन क्रिया है, ये सब तरह की चीजें इनको बहुत ज्यादा क्लीन करेगी और बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत मान के चलिए कि भाग्य उदय ही करवा देगी। जहां ये इमोशन स्टेबल हुआ, जहां मार्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ, सैटर्न सन बैलेंस हुए, कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोग्रेस मिलेगा, क्योंकि सनलाइन जिस तरीके से अवेलेबल है ये काफी ग्रेट लेवल का टैलेंट इंडिकेट कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन तो चंद्रमा के क्षेत्र पर भी हैं। जो भी आप ये कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन बनना जो अभी बनना बाकी है, अनदर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और काफी ज्यादा मन के लायक काम जीवन में करवा देता है, मन से भी बहुत अच्छा काम करा देता है। इसके बाद में जो माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, ये ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो इस स्थिति में बार बार थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, लेकिन एट द एंड माइंड लाइन डिक्लाइनिंग मैनर में है। तो इस कंडीशन में रिसर्चिंग, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। और जो व्यक्ति अपने खुद के आर्ट क्रिएशन से अपना नाम निर्मित कर पाते हैं, तो फिर जैसा कॉम्बिनेशन माइंड पे आता है, जिसमें अधिकतर ये देखने को मिला है कि खुद की पब्लिकेशन होती है, खुद की बुक छपती है, खुद का कोई आर्ट क्रिएशन बहुत दूर तक पहुंचता है। ये सब चीजें अच्छा है। दूसरा, बिजनेस लक लाइन भी आपके पाम में अच्छा है। तो इस कंडीशन में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गई, साथ में क्लॉथ्स भी हो गया, ये सब शुक्र इंडिकेट करते हैं। लेकिन शुक्र ये बताते हैं कि किस चीज से आप इंस्पायर्ड है, किस चीज से आप मोटिवेटेड है, कौन सा चीज आपको प्लेजर दे रहा है, प्लेजर मतलब सुकून, आनंद, उस चीज के प्रति आप बिजनेस कर लीजिए। आपको उल्टा फैमिली का भी सपोर्ट, आगे चल के पार्टनर का भी सपोर्ट आ जाएगा। और इस फार्म में पैसा बहुत है, क्योंकि सिर्फ अगर एक स्टार का साइन ही बन जाए तो वही सारे कॉम्बिनेशन में भारी पड़ता है, लेकिन मनी ट्रायंगल भी है, मल्टीपल स्क्वायर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन भी है, रईस होने के योग भी है। तो कहीं ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं दिख रही है फाइनेंस को लेकर के, इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। सभी तरह का स्ट्रगल जो इन्हें फेस करना पड़ सकता है वो सिर्फ हेल्थ है, इमोशनल बॉडी है और अननेसेसरी वरी है, अनस्टेबिलिटी यानी। इसीलिए सेकंड फैलेंज के ऊपर में आड़ी रेखा बहुत ज्यादा है कि अपने आप को प्रूफ करना है, और उसमें फिर लड़ाई झगड़ा बहसबाजी भी नहीं करना है। तो इस कंडीशन में ये एनर्जी भी यहाँ पर थोड़ी सी वीक गई। सीधी खड़ी रेखा है तो आड़ी रेखा भी है कि रिश्ते बनते हैं, अनबन मतभेद दूरियों में बेफिजूल में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस स्थिति में 100 बात की एक बात, आप अपने लाइफ को बैलेंस करना शुरू करिए, समय पर खाना सोना जैसी चीजों के साथ में रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लीजिए, रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और जिनके प्रति भी आपकी आस्था है, जैसे खासकर इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जो पाम होते हैं, इनको शिव जी की एनर्जी बहुत ज्यादा सूट करती है, क्योंकि जो शिव हैं वो हर तरह की एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जब उनकी आराधना में आप जाएंगे तो आपको मनवांछित फल मिलने के साथ में दिन प्रतिदिन सुधार और उन्नति सब चीज देखने को मिलेगा, और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जैसी चीजें परमानेंटली डिसॉल्व जीवन में हो सकेगी। क्या ही फिर फैमिली मैटर, क्या ही फिर आउटर स्ट्रगल, क्या ही यहाँ पर फिर इनर फाइट, ये सब चीजें कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे कि बाय बर्थ क्या आया है, तो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर सुधर रहा है। टीचिंग क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी या लर्निंग टाइप का नेचर, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी भावना, इस तरह का जुपिटर अच्छा देता है। दृश्य अदृश्य शक्तियों का लगातार सहयोग मिलने के कारण आपको लाइफ में कभी भी मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, डिस्टर्बेंस जैसे कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। लगातार मन जो है बदलते रहेगा, क्योंकि हर चीज के प्रति इंटरेस्ट जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। जितना भी फाइट है वो अपने आप से है। जैसे ही कंसंट्रेशन, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, किसी भी काम के प्रति जिद आना शुरू हुआ, वो काम जो है निश्चित पूरा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के पाम में जिस तरीके से किसी काम में शुरुआत में एकदम इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही इंटरेस्ट डाउन भी होता है।
इसीलिए यहाँ पर यूनियन लाइन पे भी आप देखेंगे बार बार बाइफर्केशन कॉम्बिनेशन है अटैचमेंट डिटैचमेंट के, कोल्ड पर्सनैलिटी क्योंकि यह कॉम्बिनेशन डेवलप कर देता है। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान रखना होगा और इनका सभी तरह का जो रेमेडी है वो दिया जाएगा। बाकी मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव चेंजेस, चाहे वो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग हो, रिलेशन के रिगार्डिंग हो या करियर के रिगार्डिंग हो, वो 28 प्लस एज के बाद में यानी नेक्स्ट ईयर आने वाला है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।